नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। ओडीआई क्रिकेट में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से एक बायलैटरल सीरीज जीतने का मौका मिला। ओडीआई सीरीज के बाद कल से T20 मुकाबला का शुरुआत हो गई और T20 मुकाबला में भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया। ये बहुत ही बड़ी मार्जिन है और साउथ अफ्रीका के लिए सबसे कम रन्स में साउथ अफ्रीका को निपटाने का काम भारतीय गेंदबाज ने किया। ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज को लेकर के बहुत सारे सवालात, बहुत सारे चर्चाएं हुई। ओडीआई सीरीज में विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। ऑस्ट्रेलिया की दौरे में जब भारत ने ओडीआई सीरीज खेलने के लिए गए थे तब रोहित शर्मा ने प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे और इसको लेकर के बहुत सारे सवाल जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर के खड़े हो रहे थे, सारे सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरीके से जिसको देना चाहिए था उसको मिला। लेकिन फिर भी, और ये ऐसा है, कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग का उम्र जो है, कई सालों से वो जो फिल्म में जो कामें करते हैं उन लोगों का माफिक उम्र घटती नहीं है, बढ़ती नहीं, हमेशा एक ही जगह रहता है। जैसे शाहिद अफरीदी का बहुत दिनों तक उनका वो 21 साल का ही रह गए, उसका उम्र बढ़ा ही नहीं कभी। उसी तरीके से ये 50 ओवर्स का फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका को हराने के बाद अभी भी वो 2 साल का जो माला जो है वो जप रहे हैं सभी, लेकिन 2 साल बाकी नहीं है। लास्ट वाला मुकाबला जो हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसने केएल राहुल ने टॉस जीत करके बाएं हाथ से उन्होंने सिक्का को उछाला और वो सही गिरने के बाद जो विशाखापत्तनम में हुआ, भारत ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपना बल्लेबाजी शुरुआत की तो लग रहा था कि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी, एक जबरदस्त, एक 300 के पार चल करके अपना स्कोर को रखेंगे, लेकिन 300 के पार नहीं, 270 में वो लोग सिमट गए। उसके बाद में भारत ने बल्लेबाजी करने के लिए उतरा और यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा का बीच में 150 रन की साझेदारी हुई, जिसमें रोहित शर्मा ने 75 रन बनाए और बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेले, बेहतरीन बल्लेबाजी किए। जहां से उन्होंने खत्म किया था ऑस्ट्रेलिया के दौड़ा, वहां से उन्होंने शुरुआत किया, दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा, और वो सिलसिला जारी रहा। और चीफ सिलेक्टर्स से लेकर के सारे जो मैनेजमेंट है सब हक्के बक्के रह गए। फिटनेस के लेवल को लेकर के कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते। ये मैं 50 ओवर की लेखा जोखा बता रहा हूं। और जिन्होंने दूसरे ओडीआई हारने के बाद
कहने लगे कि वो विराट कोहली जिम्मेदार थे, विराट कोहली अपने शतक के लिए थोड़ा तेज खेल सकते थे। कोई भी कुछ भी ओपिनियन देता है, लेकिन 358 रन हम लोग 359 रन हम लोग बनाने के बाद भी अगर हम लोग हार गए तो उसमें विराट कोहली बैक टू बैक जो सेंचुरी लगाई उसमें 102 रन की पारी उन्होंने खेली, और वहां पर भी जो बल्लेबाजी का जो सिलसिला है वो तीनों के बीच में रहा। रोहित शर्मा फेल हुए थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया। 359 रन हम लोगों ने बनाए। यशस्वी जायसवाल फेल हुए, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी किया, विराट कोहली ने शतक लगाया। इस तरफ केएल राहुल ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग हार गए। और उसके बाद में सारा ठेकरा जो है विराट कोहली के ऊपर में डालने की कोशिश, यह आदत सी बन गई है। विराट कोहली जो क्रिटिसाइज हो रहे थे वो कभी भी आउट ऑफ टच नहीं थे, लेकिन उनकी बल्ले से एक ही तरीके का गलतियां वो कर रहे थे टेस्ट मैच की क्रिकेट में। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद और ये जो सवाल उठे थे दूसरे वनडे में वाइजैक में, उन्होंने सारे जवाब दे दिए। 45 पर 65 बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वो बने। और रोको को लेकर के साउथ अफ्रीका 2027, यानी 1 साल बाकी है, अभी 2 साल नहीं, अभी भी 2 साल का जो है वो चल रहा है। 2 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, 1 साल कुछ महीना बाकी है। मैनेजमेंट के तरफ से भी कहा जा रहा है अभी भी 2 साल बहुत दूर है, 27 बहुत दूर नहीं है, 2 साल नहीं है। ये जो भ्रमित करने का काम ये लोग करते हैं ये सही नहीं है। रोको को देश के लिए ले जाना चाहिए। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली किसी तरीके से भी चूक गए और उनको नहीं लिया गया, साउथ अफ्रीका में भारत को 50 ओवर की वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब प्रदर्शन होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं तो चाहूंगा भारत बहुत बेहतर करे, यंग गन बहुत बेहतर करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और ये जो अनबन चल रहा है, ये अनबन मिटना चाहिए। मैं पहले भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूं, मौजूदा जो भारत के हेड कोच है वो T20 क्रिकेट के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं, लेकिन वही सोच को लेकर के उन्होंने ओडीआई और वही सोच को लेकर के उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी कामयाबी का ख्वाब देख रहा है, जो ख्वाब पूरा होना बहुत ही मुश्किल है। T20 में वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जितना उनकी वजह से जो उनका अभी स्थिति है वो बहुत ही खराब है। भारत ने 2-1 से साउथ अफ्रीका को ओडीआई फॉर्मेट में हराकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने 9 विकेटों से वो जीता, वो तीसरा ओडीआई। और सारे जो रोको को लेकर के, रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के जो भी कुछ बातें चल रहा है उसमें तो अभी बिल्कुल विराम लगना चाहिए, लेकिन लग रहा है कि मैनेजमेंट कुछ दूसरा सोच में है, वो विराम नहीं लगाना चाहते। मैनेजमेंट को पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका का दौरा उतना आसान नहीं होने वाला, वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है।
ये जल्द से जल्द पता चलेगा और उसके पहले भी पता चलेगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी अभी 1 महीना दूर है। तो ये सिलसिला रहा। भारत ने 2-1 से साउथ अफ्रीका को ओडीआई फॉर्मेट में बायलैटरल सीरीज जीता। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। रोहित शर्मा विराट कोहली को फिटनेस के लिहाज से, उन लोगों का फॉर्म के लिहाज से, उन लोगों का एक्सपीरियंस के लिहाज से कोई सवाल और शंका का कोई पैदा ही नहीं होता। तो ये था ओडीआई फॉर्मेट का लेखा जोखा। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।